प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक बार नारद मुनि जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण की धुन लगाते हुए भगवान राम के दरबार में उपस्थित हुए। प्रभु राम कुछ लेखन कार्य कर रहे थे। बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। नारायण नारायण की धुन लगाकर जब द्वार के पास पहुंचे तो हनुमान जी ने विनम्र अभिवादन के साथ नारद जी से पूछा, मुनि पुंगव, क्या बात है, आज कैसे आगमन हुआ? नारद जी बोले कि हनुमान, मुझे भगवान राम से मिलना है, बस आज उनकी याद आ गई तो दर्शन करने के लिए आ गया। क्या कर रहे हैं प्रभु? हनुमान ने कहा कि ये तो पता नहीं, पर कुछ लिख रहे बही खाते में। अच्छा, प्रभु को भी बही खाते लिखने की जरूरत पड़ गई? हाँ, वे प्रतिदिन लिखते हैं। ये समय उनका बही खाता लिखने का ही है। अच्छा, क्या लिखते हैं वो बही खाते में? ये तो मुझे नहीं पता। एक काम करो ना नारद जी, इतने सवाल मुझसे पूछने के बजाय आप खुद ही जाकर देख लो। आपको तो कहीं आने जाने के लिए रोक टोक तो है ही नहीं। नारायण नारायण हंसते हुए नारद जी प्रभु राम के कक्ष में पहुंच गए। आओ आओ मुनि श्रेष्ठ, क्या बात है? बस प्रभु, इच्छा हो गई आज दर्शनों की तो आ गया। आंखें तृप्त हो गई। पर प्रभु, आप ये लिख क्या रहे हो? नारद जी, तुम्हारे काम की बात नहीं है, ये मैं प्रतिदिन लिखता हूं। पर प्रभु, कुछ तो लिखते होगे ना, और ये सब बही खाते लिखने की आपको क्या जरूरत? एक आधा मुनीम रख लेते, वो काम आसानी से कर सकता है। ये तो भगवान राम बोले कि नहीं नारद जी, ये काम मुझे खुद को ही करना होता है और मैं खुद ही करता हूं। मैं किसी और को नहीं सौंप सकता ये काम। मैं भी तो देखूं कि आप इसमें लिखते क्या हो। नारद जी, देख के क्या करोगे? इसमें मैं मेरे उन भक्तों का नाम लिखता हूं जो मुझे प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरण करते हैं, मुझे भजते हैं। अच्छा, मैं भी तो देखूं आपके कैसे कैसे और कितने भक्त हैं। जैसे ही बही खाता अपने पास लिया, सबसे पहले सबसे ऊपर नारद जी का ही नाम था। नारद जी को अहंकार आ गया, वाओ, संसार के अंदर सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं। भगवान ने मुझे सबसे ऊपर रखा है। नजर दौड़ा रहे थे नीचे की तरफ, कहीं पर भी हनुमान जी का नाम उन्हें नजर नहीं आया। सारे पन्ने पलट डाले, पर हनुमान जी का नाम कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो पाया। खैर, मदोन्मत्त थे, अहंकार के अंदर मदमस्त हो चुके थे कि भगवान के दिलो दिमाग में मैं ही हूं। हनुमान जी के पास आकर कहते कि अच्छा हुआ हनुमान जी, तुमने मुझे बता दिया कि वे बही खाता लिखते हैं, और मैंने देखा वे अपने समस्त श्रेष्ठ भक्तों का लेखा जोखा रखते अपने पास कि उनको सबसे ज्यादा कौन उनका नामस्मरण करता है, उनके नजरों के अंदर है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि मेरा नाम सबसे ऊपर है। पर हनुमान, एक बात समझ में नहीं आई, आपका नाम कहीं नहीं है, जबकि आप तो उनके अनन्य भक्तों में से है। कम से कम दूसरा नंबर तो चाहिए ही था ना। व्यंग कसते हुए नारद जी ने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी सरल और विनम्र स्वभाव वाले थे। अनंत अनंत शक्तियों के धारक होने के साथ साथ उनके रोम रोम के अंदर भगवान बसे हुए थे।
हनुमान जी ने कहा कि शायद आपने देखा नहीं होगा अच्छी तरह से, कहीं लिखा होगा और आपका ध्यान नहीं गया होगा। नहीं नहीं हनुमान, मैंने अच्छी तरह से देखा, तुम्हारा कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि हो सकता है प्रभु ने मेरे को इस लायक नहीं समझा होगा, इसलिए नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं। पर एक बात है नारद जी, प्रभु एक दैनिक और रखते हैं अपने पास, उसमें भी कुछ ना कुछ लिखते हैं। अच्छा, उसमें क्या लिखते होगे वो तो मुझे नहीं पता, पर ये समय ये खत्म होने के बाद में वो उस वाली डायरी में भी लिखते हैं, इतना मुझे पता है, और मैंने कभी जानने की चेष्टा भी नहीं की। नारद जी वापस मुड़े। प्रभु, सुना है कि आप एक और दैनिक लिखते हो, डायरी रखते हो। नारद जी, जान के क्या करोगे, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है वो। नहीं प्रभु, मुझे देखना है आप क्या लिखते होगे। नारद जी जिद में अड़ गए। प्रभु राम ने उनके समक्ष वो डायरी रख दी। उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। नारद जी ने कहा कि भगवान, ये डायरी कैसी, इसमें हनुमान जी का सबसे पहले नाम है। नारद जी, ये डायरी मेरी विशेष डायरी है। इस डायरी में मैं उन्हीं के नाम लिखता हूं जिनको मैं भजता हूं। इतना सुनते ही नारद जी का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान भी जिनको भजते हैं, स्मरण करते हैं, इस श्रृंखला के अंदर सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी का नाम है, मैं कहां लगता हूं, कुछ भी नहीं। उसी समय उनका अहंकार चूर चूर हो गया। अपने आप को समझने लगे कि मैंने कितना बड़ा पाप कर लिया अहम के अंदर आकर। हनुमान जी को तुच्छ समझा, जबकि हनुमान जी तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा पाए हुए, भगवान भी उनको नित्य स्मरण करते हैं। आहा, फिर से आए और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर नारद जी बोले कि हनुमान जी, मुझे माफ कर देना। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे आप पहले माफ करो। आपके लिए मेरे मन में विचार आया कि आप तो कुछ भी नहीं हो, कहीं पर भी आपका नामो निशान नहीं है, सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूं। भगवान ने भी मुझे डायरी के अंदर सबसे ऊपर स्थान दिया है, और तुम्हारा तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। पर तुम तो भगवान के हृदय में हो। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, पर आप भगवान के हृदय में हो, ये कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, विनम्रता से जब व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करता है और दिन रात उनकी भक्ति के अंदर तल्लीन रहता है, लवलीन रहता है, भगवान भी उन भक्तों को अपने हृदय में स्थान देते हैं। बात छोटी सी है दोस्तों, कभी भी किसी भी समय में किसी भी चीज का अहंकार हमारे जीवन के अंदर मत आने दीजिएगा। जिस दिन हमारे मन में अहंकार आ गया, अहंकार के कई प्रकार है। रूप का अहंकार, जिसके पास सौंदर्य है वो सोचता है कि मेरे जैसा तो रूप किसी का है ही नहीं। धन का अहंकार, पैसे का अहंकार, प्रॉपर्टी का अहंकार, सत्ता का अहंकार, बहुत सारे अहंकार है। विद्या का अहंकार, प्रभुत्व का अहंकार, ये समस्त अहंकार दुर्गति के अंदर ले जाने वाले हैं, हमें जन्म मरण के चक्रव्यूह के अंदर फंसाने वाले हैं दोस्तों। इसलिए जो आत्मा के गुण है, विनम्रता, सहनशीलता, इन गुणों को हमें विकसित करना है। क्षमा, विविध गुणों को यदि हम धीरे धीरे विकसित करते गए तो दोस्तों हमारी यह आत्मा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होने में देरी नहीं लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।